बेंगाबाद प्रखंड के निंगोटोल में विधायक अनुशंसित ग्रामीण लघु जलापूर्ति योजना निर्माण में हुई लूट के कारण 5 वर्ष में ही पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और इससे किसी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वैकल्पिक रूप से वहां 5000 की जगह 1000 लीटर की टंकी लगवाकर खानापूर्ति तो कर दी गई है, लेकिन इस कवायद से ग्रामीणों को सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा। गांव के अधिकांश चापानल भी खराब हालत में है। उक्त बातें बेंगाबाद के भूतपूर्व जीप सदस्य सह गांडे विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव ने आज जन समस्याएं जानने को लेकर निगोटोल में आयोजित एक बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि यही नहीं, इस गांव के लोग यातायात, राशन, बिजली, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी सवालों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन इन्हें बरगला कर बार बार इनका वोट लेने वाले लोग इनकी परवाह नहीं कर रहे। श्री यादव ने इस तरह के सवालों को लेकर आगामी 18 जुलाई को बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के समक्ष आंदोलन का ऐलान करते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। साथ ही कहा कि जन समस्याओं की उपेक्षा करने वालों को जनता भी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त पर उनकी भी उपेक्षा की जाएगी। आज की बैठक की अगुवाई फोदार सिंह तथा धनेश्वर दास ने की, जबकि मुख्य रूप से प्रकाश दास, लालमणि दास, केदार दास, बहादुर दास, रामचंद्र दास, मुन्ना दास, सहदेव दास, रोहिणी देवी, माला देवी, पोदीना देवी, लखिया देवी, झलवा देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, वकील दास, दशरथ दास, संजय दास सहित अन्य मौजूद थे। बन नहीं पाता है, कोई भी अफसरों को कहने जाता है, बोलता है पैसा दो, हम जाति बना देंगे। जाति आए वैसे में बहुत कठिनाई हो रही है। कितना बार ऑनलाइन कराए अभी तक भी मिलवे नहीं किए राशन कार्ड। भैया हम लोग का राशन कार्ड में बहुत ऐसा आदमी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। जाते हैं तो डीलर ने सुनवाई करता है, न वहाँ जाते हैं बेंगाबाद न वहाँ सुनवाई करता है। सब पैसा खत्म हो गया चपकलवा वाला एक बदल लिया सब भी 6 गो इसने है कन्या नानी। दलितों का ये बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ जो जल मीनार दी गई है पूर्व में विधायक कोटा के द्वारा, वह काफी जर्जर हो चुका है और गिर करके बड़े बड़े सीमेंट का चेला गिरते हैं, जिससे आम लोगों को कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। उसके बदले में जब हमने बात किया नल जल योजना के तहत, तो ये ठेकेदार ने छोटी टंकी हम लोग को दे करके शोभा का वस्तु खड़ा करके और यहाँ से चला गया, जो अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। और ये चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ के ग्रामीण जनता 1-2 चापाकल के भरोसे रहते, वो भी चापाकल काफी जर्जर स्थिति में हो गया है। चापानल का पाइप फट गया है। सभी प्रतिनिधियों को मैंने बोला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और हम लोगों को जलापूर्ति योजना जो है हर एक घर में जनता तक पानी पहुँचे, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। गाँव में आंगनबाड़ी होना चाहिए, दूर जाने पड़ता है हम लोग का तेरुनारी, निंगोटोल में होना चाहिए। लगले सबके पैसा वृद्धा पेंशन तगलिए में कैल तकल के बोलो जाति वास ना बना लो तारा बोल ना लिखे के ग्रीन कार्ड ना है, जे कार्ड लाल कार्ड है, उला कार्ड में 4 कार्ड ले, सबके 4 ना चढ़ल है राशन कार्ड में, राशन कार्ड ले रसनमा काटा से नवे काट दिलिए, थोड़ी उतना चौरा के बना करे पर चौरा काट लिए नावा ना चढ़ल। जल पर आधा किलो के काट लिए है। के ग्रीन कार्ड है, राशन के दिक्कत है, हमने नाम मिल रहा है। बस्ती है निंगोटोल, तेलोनारी पंचायत में है। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए हम आए थे और तमाम यहाँ गांव के लोग इकट्ठा हुए। बहुत सारे यहाँ सवालों को लोगों ने रखा है और आप देख सकते हैं यहीं पर ठीक सामने में जहाँ हम लोग मीटिंग की है, इसके बगल में ही ये करीब 20 लाख की लागत से पीएचईडी विभाग के द्वारा शायद विधायक की अनुशंसा से टंकी निर्माण हुआ है। लेकिन इस टंकी का जर्जर हालत देख करके समझा जा सकता है इससे बहुत ही कम समय लोगों को पानी मिला और ये टंकी ही पूरा मात्र 5 साल में जर्जर अवस्था में जा चुका है। इसका मतलब कहीं न कहीं से इस तरह की योजनाएं जो सिर्फ दिखाने के लिए दी जाती हैं उसमें बड़ी लूट होती है, जिसका ये नतीजा है। और इस तरह के लूट पर संबंधित प्रतिनिधियों का कोई
निगाह, कोई नज़र उस पर नहीं रहता। तो सबसे पहले तो यहाँ ये इस कारण से अब यहाँ बगल में एक टंकी भी बनाया गया। 5000 लीटर की टंकी की जगह सिर्फ 1000 लीटर का टंकी लगा करके लोग चले गए हैं। एक तरह से घर घर नल जल योजना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है और लोग यहाँ पानी के लिए भारी किल्लत झेल रहे हैं। इसके अलावा गांव में जहाँ जहाँ चापा नल है वो सारे चापा नल भी जर्जर हालत में है, खराब हालत में है और इन लोग पानी का भारी किल्लत झेल रहे हैं। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ पर पानी की दिक्कत को दूर किया जाए। दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने राशन के सवाल को भी रखा है। राशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे सदस्यों का नाम राशन कार्ड में छूटा हुआ है। लोगों के तरफ से ये सवाल भी उठा है कि जब यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए बार बार लोग आते हैं और खोज करके वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है, तो ऐसा ही सिस्टम राशन कार्ड में भी नाम चढ़ाने के लिए घर घर से क्यों नहीं खोजा जाता। इस गांव के सैकड़ों लोगों का नाम उनके अपने अपने घरों के राशन कार्ड में नाम उनका चढ़ा हुआ नहीं है, इस कारण से उनको राशन कम मिल रहा है। दूसरा, जो राशन वितरण में जो गड़बड़ियां हैं सो तो है ही। गांव का राशन लेने के लिए दूसरे गांव में लोगों को जाना पड़ता है। ये है यहाँ के विकास का हालत। यहाँ अभी सड़क बन रही है और सड़क बनाने के नाम पर जिस तरह से पूरा सड़क को पूरा बिल्कुल चौरस करके रख दिया गया है, उबड़ खाबड़ करके रख दिया गया है, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कौन से लोग हैं जो सड़क चलने के लिए अगर बना हुआ है तो उसको बाधित करके नहीं, बल्कि अगर आप कोई बाधित करते हैं तो वहां पर बेहतर सड़क भी, उसको कोई अल्टरनेट व्यवस्था आने जाने का करना चाहिए। रास्ता को बिल्कुल बाधित करके करने जैसा करके आप उसको नहीं कर सकते हैं। ये भी लोगों का सवाल है। अभी यहाँ पर यह भी बात आई है कि इस गांव में बहुत सारे लोगों का अबुआ आवास में चयन होता है या किसी और तरह की योजनाओं में भी अगर उनका चयन होता है तो हर जगह जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। इस गांव के बहुत से लोग हैं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, चूंकि जाति बनने के लिए उनको खतियान चाहिए, जमीन चाहिए। ये पूर्वजों से भूमिहीन है, तो इनके पास जमीन कहाँ से आएगा, खतियान कहाँ से आएगा, तो जाति कहाँ से बनेगा। निश्चित रूप से इस तरह की योजनाओं के लिए सरकार ने उसके लिए मैनुअल जाति बनाने की भी एक व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो गांव के लोगों को बताते नहीं है और इसका फायदा उठा करके कि तुम्हारा जाति बनाना होगा तो उनसे 10-20 हजार रुपया रिश्वत की मांग की जाती है। ये तमाम सवाल यहाँ पर अभी आए हैं। तो यहाँ पर अभी जो भी बात हुई है इसको लेकर के हम लोग आगामी 18 तारीख को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि जनता के सवालों को नोटिस किया जाए, नहीं तो जनता अपने हक और अधिकार के लिए पानी का सवाल, राशन का सवाल, जाति प्रमाण पत्र का सवाल, सड़क का सवाल, यहाँ स्कूल है, स्कूल में पर्याप्त मास्टर नहीं है, ये सारे सवालों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के लोग अगर इलाज कराने के लिए भी जाते हैं अस्पताल में तो वहाँ भी मुकम्मल तरीके से इलाज की व्यवस्था नहीं है। हर काम के लिए लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ हजारों हजार रुपए उनको कर्ज लेकर के इलाज कराना पड़ता है। ये इस हालत में लोग, यहाँ के गरीब लोग जी रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं और तब तमाम लोगों ने यहाँ मिल करके अभी ये तय किया है कि गांव में अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए संगठन बनेगा। संगठन पहले से है, वो और मजबूत होगा और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एकजुट होंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 18 तारीख से करने जा रहे हैं। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने सवालों पर यहाँ बैठक में हिस्सा लिया और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।